मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश में 1937 के सम्राट के मंत्री परिनियम। कहने का मतलब ये कि मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट 1937। तो ये 1937 क्या है जो क्राउन एक्ट के तहत जो मतलब होता है। मतलब वहाँ पे जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो मिनिस्टर के जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और वो किस एक्ट के तहत यहाँ पे मतलब उसको हम स्टडी करते हैं। तो ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर जो है वो क्राउन एक्ट है। देखिए, जो क्राउन एक्ट 1937 के आधार पर कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट डिवाइस कर दिए गए हैं कि इस परिनियम, ये एक परिनियम है, ये एक एक्ट है। इसके अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं जो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले है प्रधानमंत्री तथा राजकोष का प्रथम लॉर्ड। तो यहाँ पे पहली पोस्ट जो होती है वहाँ पे पीएम की होती है। और जो राजकोष है, जहाँ पे राजकोष का मतलब होता है जहाँ पे पैसे से रिलेटेड या उनके जो रिजर्व जो चीज़ें होती हैं, जो इमरजेंसी में उनको काम आती है, वो रिजर्व करके रखी जाती है, तो उनके प्रथम लॉर्ड। तो यहाँ पे वो चीज़ें सबसे पहली पोस्ट है। दूसरी है यहाँ पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर या वित्त मंत्री। यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में तो डायरेक्ट हम वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से उनको जाना जाता है। यानी चेक से आप रिलेट कर सकते हो। पैसों से रिलेटेड जो या फिर बजट लाना है या किस हिसाब से बजट बनाना है, उस से रिलेटेड एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको हम वित्त मंत्री कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा जो यहाँ पे पोस्ट है गृह विभाग का सचिव, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री। जो अगर प्रेजेंट में बात करें तो होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है वो निकी हैली है। तो ब्रिटेन में अगर प्रेजेंट में हम बात करें निकी हैली है, तो ब्रिटेन में तीसरी पोस्ट काम करती है गृह विभाग का सचिव, जो प्रॉपर रूप से वहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है आपका, यानी कि एक स्टेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड उसको कैसे मैनेज करना है, यही सब उसमें डिस्कस किया जाता है। ये सब वो देख रेख होती है कि कैसे मतलब एक छोटी छोटी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे मतलब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो होम जो गृह विभाग होता है, जो होम मिनिस्ट्री होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आती है। तो अगर हम बात करते हैं अपने लेवल के, इंडिया के लेवल की, इंडिया में क्या होता है, पीएम के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पावर होती है होम मिनिस्टर में। तो होम यानी कि पूरे कंट्री को कैसे लेकर के चलना है, होम मिनिस्टर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनको उनकी आधार पर पॉलिसी क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे फोर्थ है उपनिवेशों का सचिव। उपनिवेश का क्या मतलब होता है, ट्रेड, व्यापार, बिजनेसमैन, उद्योग, इंडस्ट्रीज, इनसे रिलेटेड जो सेक्रेटरी होते हैं उनका यहाँ पे पद है। फिर वहाँ पे पांचवा है, 5 नंबर पे है नभ सेना का सचिव। देखिए, एक तरीके से यहाँ पे सेक्रेटरी होती है नभ सेना में, ये तो एक नभ सेना है, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी वहाँ पे फोर्सेस होती हैं उनके सेक्रेटरी के रूप में एक पोस्ट होती है, जो प्रॉपर रूप से जो वहाँ पे फोर्स होती है उनको कैसे मतलब उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे उनको वेपन्स की मतलब कितने अधिक वहाँ पे वेपन्स को कैसे मैनेज करके रखना है, कि आप कितना उनको वेपन्स दोगे, कितना उन्हें ज़रूरत है वहाँ पे वेपन्स की। तो ये सारी चीज़ें कौन यहाँ पे देख रेख होता है, वो सचिव यानी कि सेक्रेटरी के हाथों में वो सब देख रेख होती है कि कैसे अपनी फोर्स को वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अदर कंट्री के कंपेयर में। कैसे उनको मतलब जो अलाउंस होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है या उन्हें जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो कौन कौन सी होती है। तो वहाँ पे जो नभ सेना का जो सचिव होता है वो ये सब बातें ध्यान में रखता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं युद्ध सचिव, यानी कि वॉर सेक्रेटरी। युद्ध सचिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो युद्ध के लिए थोड़ा सा वो मतलब एक तरह से कहते हैं कि हाँ उसकी परमिशन से युद्ध होता है। ये सही है कि उसकी परमिशन भी चाहिए होती है, लेकिन सबसे ऊपर हमें पीएम और जो किंग है उनकी परमिशन चाहिए होती है। लेकिन युद्ध सचिव का मतलब होता है आपकी वॉर पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं या वॉर से रिलेटेड जितने भी मतलब जो सबमिट होते हैं वो कराने होते हैं। जैसे अभियान जो भी होते हैं अदर कंट्री की जो सेना होती है उनके साथ में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, उनकी उनकी देख रेख इनकी देख रेख में होता है, वो सचिव की देख रेख में होती है। मान लिया ब्रिटेन की फोर्स के साथ अगर इंडिया की फोर्स के साथ में अभियान कराया जाए, यानी कि वहाँ पे एक्सरसाइज कराई जाए, या वॉर एक्सपीरियंस के तहत वॉर एक्सरसाइज कराया जाए, तो कैसे मतलब युद्ध एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे वो शेयर किए जाते हैं। तो वो किसके आधार पर, ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनके अंडर में काम करते हैं, तो वो उनके अंडर में ही ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इस कंट्री के साथ में ये सबमिट है, आपको ऐसे ऐसे करना है। तो प्रॉपर रूप से वहाँ पे जो सेक्रेटरी वो काम करता है।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जल सेना का लॉर्ड। देखिए लॉर्ड वहाँ पे एक पोस्ट होती है, ब्रिटेन में जो पोस्ट होती है ज़्यादातर लॉर्ड वगैरह होगी, और कॉमन के तो नॉर्मल रूप से मेंबर्स है, कोई भी मिनिस्टर्स होता है, लेकिन लॉर्ड एक पोस्ट होती है जो राज्यसभा से रिलेटेड, सॉरी, जो वहाँ पे लॉर्ड सभा है उससे रिलेटेड होते हैं ये लोग मेंबर्स। तो उन्हीं सभाओं में से ही वो कुछ मेंबर्स को, जैसे विभागों के अध्यक्ष चुने जाते हैं, कुछ सेक्रेटरी चुने जाते हैं। तो यहाँ पे जल सेना का लॉर्ड होता है, जिसमें वो जल सेना, जिसको हम नेवी बोलते हैं, उसको कंट्रोल करती है, उनको कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, उनके लिए क्या पॉलिसी रिएक्ट करनी है, वो सब वहाँ पे लॉर्ड का काम करता है। फिर नेक्स्ट है स्कॉटलैंड का सचिव। तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही एक हिस्सा होता है, तो वहाँ पे एक आइलैंड की तरह ही है स्कॉटलैंड। तो वहाँ पे एक सेक्रेटरी, एक ही नेक्स्ट पोस्ट ये भी है कि वो स्कॉटलैंड के सचिव के रूप में भी एक पोस्ट रखते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेट, जब आप ब्रिटेन का मैप देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर रूप से आप एक पर्टिकुलर मैप नहीं देखोगे, मर्ज नहीं है। आपको स्कॉटलैंड थोड़ा इधर मिलेगा, आइसलैंड की तरह से मिलेगा, वहाँ पे जो वेल्स है वो अलग मिलेगा आपको, लंदन अलग मिलेगा, एक सिटी है वहाँ की। तो ये सब थोड़ा सा मतलब मैप के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अलग अलग करके देख सकते हैं उसको। तो स्कॉटलैंड का यहाँ पे सचिव एक पद है जो स्कॉटलैंड को पूरी तरीके से कैसे मैनेज करके चलना होता है, कैसे उसको मतलब वहाँ के लिए पॉलिसी, वहाँ के रूल रेगुलेशन जो भी बनाने होते हैं वो सेक्रेटरी के हाथ में होते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट है व्यापार मंडल का अध्यक्ष। देखिए बिजनेस से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, या बिज़नेस कैसे मतलब इम्प्रूव करना है, या किसी कंट्री से कैसे हमें सबमिट करना है, कैसे किसी कंट्री से किस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करना है, तो वहाँ पे ये सारी पावर्स एक अध्यक्ष हाथों में दी है, जो एक वहाँ पे पोस्ट होती है। और नेक्स्ट इसमें शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष। देखिए एजुकेशन, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यूके की एजुकेशन इज़ ए वेरी वेरी वैल्यूएबल एजुकेशन मानी जाती है, क्योंकि हमने इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूके के आधार पर ही बनाया हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब उन्होंने प्रॉपर रूप से जो आज हम जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, वो उन्हीं के समय से बनाया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से भी वहाँ पे एक पोस्ट है जो अध्यक्ष है, जो वहाँ पे एजुकेशंस को प्रमोट करती है, एजुकेशंस को मैनेज करके रखती है कि कितना हम एजुकेशंस को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या मतलब पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए, ये सब। नेक्स्ट है कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एक पोस्ट होती है, और वो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो मत्स्य यानी कि जो फिशिंग का जो काम होता है वो एक डिपार्टमेंट होता है। तो डिपार्टमेंट के सचिव की भी वहाँ पे पोस्ट रखी जाती है, जो प्रधानमंत्री जो पीएम होता है वो उसके द्वारा वहाँ पे बनाई जाती है। और सम्राट की परमिशन, यानी कि जो किंग है उनकी परमिशन के बाद उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, उनको वहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। तो 11वीं जो पोस्ट है इनकी ये है एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि विभाग है उससे रिलेटेड, और जो फिशिंग है डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड यहाँ पे एक सचिव, यानी कि वो एक सचिव एक जो एग्रीकल्चर है उसको डिपार्टमेंट को भी संभालता है, साथ साथ जो फिशिंग डिपार्टमेंट है उसको भी वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे विदेश विभाग का सचिव, यानी कि जो भी एम्बेसडर होते हैं, जो भी मतलब अदर कंट्री में जो वहाँ पे जो एम्बेसीज होती हैं, तो वहाँ का एक सचिव एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, जो विदेशों में जो वहाँ पे मतलब ऐसे एम्बेसीज वगैरह होती है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा हर एक कंट्री में इंडिया की एम्बेसीज बनी हुई हैं, तो वहाँ पे एम्बेसडर होते हैं, तो वहाँ पे सेक्रेटरी की एक पोस्ट है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग का मंत्री। तो यहाँ पे जब हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो वहाँ के पीएम होते हैं वो सम्राट की सलाह पर वहाँ पे अपॉइंट करते हैं कैसे मिनिस्टर को, जो वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज करता है। मतलब हेल्थ से वो हर एक हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो कोई डिसीज़ की हो, चाहे वहाँ पे मेडिसिन की बात हो, तो वो हर एक चीज़ को वहाँ पे देखता है। नेक्स्ट यहाँ पे है यातायात विभाग का मंत्री। देखिए नेक्स्ट इनकी पोस्ट है एक ऐसे मिनिस्टर की जो ट्रैवल से जुड़े हुए, यातायात हो, ट्रैवल हो, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, इनसे रिलेटेड एक वहाँ पे मिनिस्टर की पोस्ट रखी जाती है, जो ये सब देखता है कि कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, आने जाने में कहाँ दिक्कत होती है, तो कहाँ उनको वहाँ पे एक तरीके से जो यातायात की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट है श्रम मंत्री, एक लेबर मिनिस्टर वहाँ पे रखा जाता है उनकी पोस्ट में। तो प्रॉपर रूप से ये सारी की सारी पोस्ट बिल्कुल ऐसी है जैसे इंडिया में भी जो मिनिस्ट्री जो कैबिनेट तैयार की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो सारी जो पोस्ट होती हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इंडिया के और यूके के थोड़ा सा सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के ही जो मतलब यूके हैं वहीं से ही हमने उसको अचीव किया है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वहाँ से बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे लेबर मिनिस्टर को भी रखा गया है, यानी कि लेबर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़, जितने भी वर्क, जितनी भी ड्यूटीज़ वहाँ पे रखी जाती है तो वो लेबर मिनिस्टर के हाथों में होती है। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पे लॉर्ड प्रिवी सील, एक नेक्स्ट और पोस्ट है जो यूके की एक अलग से पोस्ट रखी जाती है, ये इंडिया में नहीं है लेकिन वहाँ पे यूके में क्या है, यूके में आपके दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो लॉर्ड से ही रिलेटेड यहाँ पे लॉर्ड प्रिवी सील के नाम से एक पोस्ट होती है। तो आज के लास्ट नहीं है, नेक्स्ट भी है। नेक्स्ट इसमें पोस्ट मास्टर जनरल, एक पोस्ट है पोस्ट मास्टर जनरल की। पोस्ट मास्टर जनरल का आपका मतलब आप समझ ही रहे होंगे। पोस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे भेज सकते हो, तो बाय पोस्ट, वहाँ पे एक जनरल की पोस्ट होती है। और नेक्स्ट है लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, एक ये भी पोस्ट होती है। जो लॉर्ड होते हैं ये कहाँ से रिलेटेड है, जो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक परिषद होती है जो रिलेट करती है हाउस ऑफ लॉर्ड से। और नेक्स्ट है फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क एंड पेंशन, तो ये पेंशन से रिलेटेड एक कमिश्नर की पोस्ट होती है जो आपको पेंशन से रिलेटेड, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपको कितना वर्क कहाँ गई है उसके हिसाब से आपको कैसे पेंशन्स वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे मतलब रखनी है, वो वहाँ पे मिनिस्टर्स रखता है। नेक्स्ट और लास्ट है कोऑर्डिनेशन का मंत्री है। कोऑर्डिनेट वहाँ पे करने का एक विभाग होता है जिसमें मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पे जितने भी हमने बात की ये क्या थी, सारी की सारी आपकी ब्रिटिश में 1937 का एक एक्ट है क्राउन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ क्राउन एक्ट बोला जाता है। इस एक्ट के थ्रू जो प्रेजेंट में जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के थ्रू मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय किंग। तो ये सब का सब आज हमने डिस्कस किया। इसके और भी कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।